नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। सभी की यही कामना होती है कि उन्हें सुख के पल मिलते रहें। सौभाग्य से किसी को कोई अत्यधिक खुशी आनंद की सर्वोच्च सीमा की अनुभूति करा सके तो यह उसके लिए परमानंद पा लेने की अवस्था होगी। यह वह अवस्था होगी जिसमें व्यक्ति अत्यधिक आनंद, उल्लास और संतुष्टि का अनुभव करेगा। साथ ही यह एक सकारात्मक अवस्था भी होगी जो उसके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाए जाने में सहायक होगी। किसी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने पर किसी प्रियजन के साथ समय व्यतीत करने पर, संगीत, नृत्य कला, लेखन का आनंद लेने पर अथवा ध्यान और योग के अभ्यास जैसे अन्य संयोगों की सुलभता में भी परमानंद प्राप्त करने की अवस्था को अनुभूत किया जा सकता है। परमानंद संस्कृत के दो शब्दों की युति का संगम है। परम यानी सर्वोच्च या उत्कृष्ट, और आनंद अर्थात प्रसन्नता। इस अवस्था को पाने के लिए सबसे पहले मन की चंचलता को नियंत्रित कर आत्म निग्रही बनना आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश के भाव से मुक्त होकर स्वयं में स्थापित होने की क्रिया ही परमानंद दायक होती है। स्वयं में स्थापित होने अर्थात आत्मचिंतन की अवस्था में ईश्वर की शरणागति, निस्वार्थ सेवा और परमार्थी भाव में साधनारत मनुष्य को मिलने वाली शांति की अनुभूति ही परमानंद का शाश्वत स्रोत है, जो आंतरिक प्रसन्नता दायक होती है। मनुष्य ही इस परमानंद का सुखोपभोगी हो सकता है, क्योंकि मेरा तेरा मोह माया से परे अपने को विमुख रखते हुए केवल स्व पर ध्यान केंद्रित करने की अवस्था परमानंद है। यह क्रिया मनुष्य के सामर्थ्य की बात होती है। इस आनंद को अपने व्यवहार का अंग बनाकर हम सदा आनंद में रहते हुए परमानंद में लीन हो सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में जगत का पालन करने वाली धरती मातृशक्ति है। इस मातृशक्ति की विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। आनंद मठ में असंख्य भारतीयों के कंठों से उच्चरित वंदे मातरम भारतीय सभ्यता के इसी शाश्वत मूल्य का उद्घोष है। 6 छंदों वाले इस गीत को 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में गाया। 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे फिर गाया गया। दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इसे अखिल भारतीय आयोजनों में गाने का निर्णय
लिया गया। 1905 में ही बंग भंग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में जब पहला तिरंगा फहराया उस पर वंदे मातरम लिखा था। चिदंबरम पिल्लई ने 1907 में स्वदेशी जहाज पर वंदे मातरम लिखवाया था। धन्यवाद।